नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे सुगा, हम लोग जो है ना पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग ना पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम के बारे में, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम चलते 11th क्लास में घूम फिर के आते हैं। जब हम लोग 11th क्लास में थे, 11th क्लास में हम लोग जब अकाउंटिंग करते थे तो 11th क्लास का जो अकाउंटिंग है ना वह पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बेस पे है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस पे है, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता था, घर से पैसा लेके आता था, झोरा में पैसा भर के लेके आता था, बिजनेस ओपन करता था, बिजनेस के अंदर पैसा डालता था और बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता था या जो भी लॉस होता था उस एक व्यक्ति के ऊपर ये पूरा असर इफेक्ट पड़ता था। तो इसमें क्या करता था, ये फॉर्म जो है यानी ऑनर जो है फॉर्म के अंदर कितना रुपया डाला है, ये फॉर्म जो है बिजनेस जो है कौन सा अकाउंट ओपन करता था, कैपिटल अकाउंट ओपन करता था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चूंकि एक व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है तो केवल कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें ये नहीं दिखाते। मतलब कैपिटल अकाउंट कैसे ओपन करते थे, हम ऐसे बनाते थे ना, कैपिटल अकाउंट बना देते थे, इधर लिखते थे डेबिट साइड में, इधर अमाउंट के इधर टी शेप में लिख के इधर लिखते थे पार्टिकुलर, इधर लिखते थे अमाउंट, फिर इधर पार्टिकुलर और इधर अमाउंट लिखते थे, इधर क्रेडिट कर देते थे, इधर डेबिट कर देते थे। हम नाम नहीं लिखते थे, जैसे कि हम ऊपर लिख देते थे कि राम का कैपिटल अकाउंट, नाम लिखते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति बिजनेस ओपन करता था तो कैपिटल अकाउंट का मतलब था कि इसी व्यक्ति का एक अकाउंट ओपन हुआ है। लेकिन इसको मिटाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में चूंकि मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 व्यक्ति जो है एक बिजनेस के मालिक हो सकते हैं। बिजनेस को फॉर्म बोलते हैं यहाँ पे, तो भाई 50 आदमी हो सकते हैं। मान लीजिए एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, मान लीजिए किशन है और रवि है। मान लीजिए ये दोनों आदमी, मान लीजिए किशन है और ये रवि है। एक किशन जो है, एक की फॉर किशन, आर फॉर रवि। किशन जो है 9 लाख रुपया, 9 लाख और रवि जो है 7 लाख रुपया डाल के एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस जो है, अब बिजनेस जो है मान लीजिए फॉर्म है, फॉर्म का मतलब बिजनेस। अब मान लीजिए फॉर्म जो है अभी दोनों के अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। भाई दोनों के अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि किशन भी 9 लाख रुपए डाला है और रवि भी 7 लाख रुपए डाला है। तो इनके अकाउंट अलग अलग नहीं ओपन करेगा। क्या करेगा, कैसे करेगा? तो क्या करेगा, ऐसे बनाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर अमाउंट पार्टिकुलर्स लिख देगा, पार्टनर का नाम लिख देगा, फिर पार्टनर का नाम लिख देगा। क्या करेगा, यहां पे लिख देगा पार्टिकुलर्स। और चूंकि 2 पार्टनर है तो यहां पे एक में किशन नाम लिख देगा और एक में नाम लिख देगा रवि। फिर उसी तरह इधर लिख देगा पार्टिकुलर्स, इधर कोष्ट में लिख देगा किशन, इधर कोष्ट में लिख देगा, ब्रैकेट में लिख देगा। इधर यहाँ पे खंड में 2 खंड, यानी जितने पार्टनर होंगे ना उतने खंड बनाएगा। पार्टिकुलर से कलम 1 बनाएगा और जितने पार्टनर हो गए उस फॉर्म के अंदर उसका कलम जो है ना एक एक कलम बढ़ाते जाएगा, डेबिट में भी। और इधर क्रेडिट हो गया और इधर डेबिट हो गया, इधर कैपिटल अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ना एक अकाउंट बढ़ जाता है। कौन सा अकाउंट बन जाता है? देखिए हम सिंपल में समझिए, सिंपल में जब हम 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप था तो वहां पे हम फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनाते थे? एक तो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, दूसरा बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और तीसरा बनाते थे बैलेंस शीट बनाते थे। तो लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, पार्टनरशिप मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, फाइनल अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म पता है क्या क्या बनाया जाएगा? एक तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, लेकिन बैलेंस शीट से पहले एक और अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर्म जो है ना पार्टनर को सैलरी देता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, पार्टनर को कमीशन देता है, मतलब देता है ना। मान लीजिए और कुछ लिखा है तो वो भी देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है, ड्राइंग निकालता है तो लेता है। तो जब फॉर्म को यहाँ पे प्रॉफिट होता है ना, तो फॉर्म को प्रॉफिट होता है ना, तो अपने प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या करता है, सैलरी देता है, कमीशन देता है,
आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो उसके लिए क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो यानी देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 अकाउंट बनाया जाता है, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। जबकि फाइनल अकाउंट में 11th क्लास के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन बाबू, तो भाई एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और तीसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 11th क्लास में एक अकाउंट ओपन करते थे, कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कि पार्टनर कैपिटल के लिए 2 मेथड है, यानी 2 मेथड से हम अकाउंट ओपन करेंगे। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करिए, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म करने, 12th क्लास में पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 तरीके से अकाउंट ओपन किया जाता है। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो क्वेश्चन आपको कहेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट ओपन करिए, क्वेश्चन कहेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट ओपन करिए। तो अगर सर क्वेश्चन साइलेंट, तो क्वेश्चन कुछ ना कहे, तो क्वेश्चन गूंगा रहे, तो जब क्वेश्चन गूंगा रहे हम पूछिए क्वेश्चन भैया आप क्या कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट ओपन करना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट ओपन करना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट ओपन करना है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, गूंगा है, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट ओपन करिएगा। अब देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 तरह के अकाउंट ओपन किया जाता है पार्टनर के लिए ही। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन करते हैं, कौन कौन से, और क्वेश्चन क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर के अकाउंट ओपन करिए। तो एक तो कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, और दूसरा पार्टनर के करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल और केवल मात्र एक ही अकाउंट ओपन होगा, वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और मैं तो कह रहा हूं कि भैया अगर आप क्वेश्चन में ज्यादातर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही देता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर पूछ देना तो मजाक करिएगा, हंसिएगा, अपने खुश हो जाइएगा, क्योंकि इसमें झंझट ही नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज है, इनकम हो, खर्चा हो, जो भी चीज है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट ओपन होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। तो क्या होगा अगर कह दे कि फिक्स्ड कैपिटल FIXD फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर के अकाउंट ओपन करिए, P फॉर पार्टनर के अकाउंट ओपन करिए। तो पहला हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, और दूसरा ओपन करेंगे पार्टनर का करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। अब क्या है सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, पार्टनर के करेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे, ये देख लेते। देखिए, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कहना तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे और पार्टनर करेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए फॉर्म है, मान लीजिए 2 पार्टनर है, एग्जांपल समझिए, 2 पार्टनर है, ये है K फॉर किशन, R फॉर रवि। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस का नाम रखा है, फॉर्म है, बिजनेस का नाम रखा किशन एंड रवि एसोसिएट, किशन एंड रवि एसोसिएट, ASSOCIATE, किशन एंड रवि एसोसिएट। और ये क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, तो एना मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, एना आलू खरीदते हैं बड़ी मात्रा में, उस आलू को मशीन में डालते हैं, फिर बाहर जो है चिप्स निकलता है, और चिप्स बेच के ये लोग पैसा बनाते हैं। तो अगर पार्टनर फॉर्म के अंदर पैसा डालता है, यानी घर से लाया पैसा और बिजनेस के अंदर डाल दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जैसे इन्होंने 9 लाख रुपया डाला और इन्होंने 7 लाख रुपया डाला, तो अगर पार्टनर फॉर्म के अंदर घर से पैसा लाके डालता है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अगर पार्टनर मान लीजिए 9 लाख रुपए डाल दिए, 7 लाख रुपए ये डाल दिया, तो हम कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। फिर इनके मन में आया यार पैसा कम हो रहा है, हमें ना बिजनेस के अंदर और डालना चाहिए, फर्म के अंदर और डालना चाहिए। तो इन्होंने मान लीजिए एक डेट को, मान लीजिए एक पार्टिकुलर डेट को, मान लीजिए 10/4/25 को बिजनेस ओपन किया और इन्होंने 9 लाख रुपए डाला, इन्होंने 7 लाख रुपए डाला। फिर इनके मन में आया कि अब 30/4 पे, महीने के लास्ट में 30/4/25 को इनके मन में आया कि यार हमें ना बिजनेस के अंदर और पैसा कुछ डालना चाहिए। तो फिर इन्होंने 1 लाख रुपए डाला, फिर इन्होंने 1 लाख रुपए डाला, यानी फिर इन्होंने घर से पैसा लाया और बिजनेस के अंदर डाल दिया। तो हम ऐसा कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपन करेंगे। हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बता रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, पैसा को डाल देंगे।
फिर इनके मन में आया कि नहीं, घर पे एक फर्नीचर पड़ा है, उस फर्नीचर को भी बिजनेस के अंदर डाल देते हैं। तो यानी इन्होंने 4-5-25 को इन्होंने एक फर्नीचर था। हमेशा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, हमेशा हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे मनी के टर्म में करेंगे। तो इन्होंने 40,000 का फर्नीचर जो है ना इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट डाल दिए। तो इन्होंने भी घर से पैसा लाया एंड फर्नीचर लाया और बिजनेस के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डालेंगे। फिर इनके मन में एक दिन दिमाग में ख्याल आया यार, फिर इन्होंने 10-5 को दोनों आदमी ने विचार किया, यार हम जो पैसा 1-1 लाख रुपए डाले हैं ना, एडिशनल कैपिटल जो डाले हैं ना वो हम लोग ज्यादा डाल दिए, चलो उसमें से 20-20 हजार रुपए निकाल लेते हैं। तो परमानेंट उन्होंने 20-20 हजार रुपए निकाल दिए, कैपिटल निकाल दिए। तो जब कैपिटल निकालते हैं, कैपिटल विड्रॉन करते हैं, ड्रॉइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉल करते हैं, विड्रॉन करते हैं, तो उसे भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। यानी मान लीजिए अगर पार्टनर बिजनेस शुरू करता है और घर से पैसा लाकर बिजनेस के अंदर डाल देता है तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फिर पैसा लाया, फिर डाल दिया, फिर पैसा निकाल लिया, हमेशा परमानेंट नेचर से, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। तो सर करंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे? अब करंट अकाउंट में दिखाते हैं क्या दिखाएंगे, इसको मिटाते हैं। अब फॉर्म पूरे साल बिजनेस शुरू किया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 पूरा बिजनेस चलाया, 24-25 में तगड़ा प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, फॉर्म को 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो अब वो पार्टनर को ना सैलरी दे रहा है, पार्टनर को कमीशन दे रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, पार्टनर जो फॉर्म में पार्टनर जो है बिजनेस के अंदर से पैसा जो ड्रॉइंग किया था वो ले रहा है, ड्रॉइंग ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहा है, पार्टनर फॉर्म ले रहा है। तो जब फॉर्म पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज देता है, यानी फॉर्म जो प्रॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ और पार्टनर को यदि सैलरी देता है, पार्टनर कमीशन देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, ड्रॉइंग निकालता है, पार्टनर ड्रॉइंग निकालता है, तो इन सभी को कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? करंट अकाउंट में दिखाएंगे। और इस प्रॉफिट को भी कहां दिखाएंगे? करंट अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। मतलब कहने का मतलब है बाबू, सिंपल से मतलब है कि अगर फॉर्म का है, अगर क्वेश्चन का है कि बाबू फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंटिंग कीजिए, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट ओपन करिए, तो 2 अकाउंट ओपन होगा, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब ओपन होगा? कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे? तो अगर पार्टनर अपने घर से कुछ ला के बिजनेस के अंदर डाल दिए, जैसे कैपिटल से संबंधित, तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन फर्म को अगर प्रॉफिट होता है और फर्म कुछ देता है, जैसे सैलरी देता है, कमीशन देता है, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, तो उसे हमेशा करंट अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। दूसरा चीज, अगर पार्टनर जो ड्रॉइंग किया है, विड्रॉल नहीं, ड्राइंग किया है पर्सनल यूज के लिए, तो और ड्राइंग को भी हम करंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। और अगर उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है फर्म, तो उसे भी हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, करंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 2 पार्टनर है, तो इसको ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया एक पार्टनर, ये हो गया 2 पार्टनर। फिर इधर पार्टिकुलर्स, 1 पार्टनर और 2 पार्टनर। इधर पार्टिकुलर्स कर दीजिए, पार्टिकुलर्स कर दीजिए। और इधर मान लीजिए 2 पार्टनर है, किशन है और रवि है। बारिश हो रहा है, आवाज जा रहा होगा, मत डिस्टर्ब हो जाएगा। एक किशन है और रवि है, तो किशन ने भी पैसा डाला और रवि ने भी पैसा डाला। फिर इधर 2 अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, एक अकाउंट ओपन करिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जितने पार्टनर है उनका कॉलम बना दीजिए। पार्टिकुलर्स लिखिए और इधर भी किशन लिखिए और इधर भी रवि लिखिए, आर फॉर रवि, इधर क्रेडिट कर दीजिए और इधर डेबिट कर दीजिए। तो अगर पार्टनर फर्म के अंदर पैसा डालता है तो हम क्या दिखाएंगे? बाई बैलेंस डेबिट क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। मान लीजिए पैसा डाला, मान लीजिए किशन जो है फर्म के अंदर पैसा डाला 5 लाख रुपया, या ओपनिंग पड़ा हुआ था, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को मान लीजिए कैश डाला, बिजनेस के अंदर कैश डाला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो बाई कैश अकाउंट हम कर देते हैं। ये ओपनिंग है, मान लीजिए ओपनिंग है, ओपनिंग पड़ा हुआ है, तो 5 लाख रुपए इनका है, 4 लाख रुपए इनका है। फिर इन्होंने कुछ दिन के बाद फिर इन्होंने खुद कुछ और पैसा डाला, तो कुछ और पैसा डाला तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट साइड में, तब की करेंगे बाई बैंक अकाउंट। और यहाँ नीचे लिख दीजिए कि एडिशनल, ADITIONL एडिशनल कैपिटल है, यानी इन्होंने अतिरिक्त पैसा डाला है, 1-1 लाख रुपया डाला है, इन्होंने 1-1 लाख रुपया डाला है।
फिर इन्होंने एक लाख रुपए में तो हमेशा के लिए पैसा निकाल लिया 20-20 हज़ार रुपये। तो पैसा निकाल लिया तो कैपिटल कम हो गया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि विड्रॉन किया है ये लोग विड्रॉन किया कितना, तो 20-20 हज़ार रुपया विड्रॉन किया है, 20-20 हज़ार रुपया ये लोग क्या किया है, विड्रॉन किया है। ठीक है, फिर उन्होंने अब हो गया तो अब क्या करेंगे इसका, अब कुछ नहीं, बस इतना ही चीज़ दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब इधर कम होगा, मान लीजिए 6 लाख इधर हो गया और 5 लाख इधर हो गया, तो इधर भी 6 लाख, भाई डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए ना, 5 लाख इधर हो गया। तो इधर क्या करेंगे, टू बैलेंस जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं, तो बैलेंस सीडी लिखिए। और एक क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना कम है, तो 5,80,000 रुपया, और यहाँ पे 5 लाख है तो 4,80,000 रुपया। तो ये क्या हो जाए, यही ओपनिंग बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, एक तो भाई ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे हैं, फिर अगर एडिशनल कैपिटल डाला है तो वो दिखा रहे हैं, फिर पैसा अगर परमानेंट नेचर का निकाल रहा है पार्टनर तो वो दिखा रहे हैं, और क्लोजिंग, यानी इतना ही दिखाएंगे। मान लीजिए अगर मशीन लाता है तो भी दिखाएंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे वो देख लेते हैं। एक कैपिटल अकाउंट हो गया, अब देख लेते हैं करेंट अकाउंट के अंदर क्या दिखाएंगे। करेंट अकाउंट के अंदर मान लीजिए पार्टनर करेंट अकाउंट लिख देते हैं, पार्टनर करेंट अकाउंट। सॉरी हिचकी भी आ रहा है ना, बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो पता ना आवाज़ जा रहा होगा कहीं। ठीक है, पार्टनर करेंट अकाउंट है, इधर लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, और इधर लिख देते हैं पार्टनर का नाम किशन है और रवि है, इधर ये पार्टिकुलर्स लिख देते हैं, पार्टिकुलर्स, और इधर लिख देते हैं किशन और रवि है, इधर क्रेडिट कर देते हैं और इधर डेबिट कर देते हैं। तो अगर ओपनिंग है तो भाई ओपनिंग है तो देखिए करेंट अकाउंट जो है ना एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा नेचर जो होगा लायबिलिटी होगा, यानी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो अगर ओपनिंग है तो अगर लायबिलिटी है, मान लीजिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो बाई बैलेंस बीडी दिखाइए, बाई बैलेंस बीडी अमाउंट दिखा दीजिए। अगर एसेट है, अगर करेंट अकाउंट में कुछ एसेट पड़ा हुआ है तो एसेट को ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी, मतलब इसका नेचर डेबिट भी हो सकता है, ओपनिंग कर दीजिए, ओपनिंग भी हो सकता है, मतलब इसका मतलब एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। तो अगर लायबिलिटी यानी देना है पार्टनर के करेंट अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में, अगर लेना है पार्टनर से तो डेबिट साइड में। तो लायबिलिटी को ओपनिंग क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी क्लोजिंग को डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कर देते हैं, कितना अमाउंट नहीं लिखते हैं। उसी तरह एसेट के ओपनिंग को डेबिट साइड, एसेट के क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी इधर लिख देते हैं अमाउंट, क्योंकि इसका नेचर जो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। और पार्टनर फॉर्म को जो है ना, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, और इनका जो रेशियो है 1:1 है, यानी इक्वल रेशियो है। तो अगर फर्म जो है पार्टनर को सैलरी दे रहा है, तो सैलरी दे रहा है ना, तो फर्म दे रहा है ना, तो हमेशा करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो उनके करेंट अकाउंट में डालना है तो हम क्या करेंगे, सैलरी फर्म के लिए खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो बाई सैलरी, मान लीजिए किशन को देना है कुछ अमाउंट और रवि को देना है कुछ अमाउंट। फिर मान लीजिए फॉर्म ने, पार्टनर ने फॉर्म के अंदर कैपिटल डाला और फॉर्म जो है उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है 10% पर एनम के रेट से, तो इंटरेस्ट देगा तो कहां दिखाया जाएगा, वो करंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। तो बाय, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होगा, भाई फॉर्म के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो बाय इंटरेस्ट ऑन आईओसी कर देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में कुछ अमाउंट लिख देते हैं। उसी तरह कमीशन दे रहा है तो बाई कमीशन, पार्टनर कमीशन दे रहा है तो करेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है, कमीशन करेंट अकाउंट दिखाया जाएगा। अगर पार्टनर जो है ना फर्म से अगर पैसा निकाला है, ड्रॉइंग किया, विड्रॉल नहीं, विड्रॉल किया है तो भाई कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन ड्रॉइंग किया है पर्सनल यूज के लिए, तो हमेशा क्या भाई पार्टनर, अब पैसा लेना है ना पार्टनर से तो हम क्या करेंगे, भाई मेरे लिए तो ड्रॉइंग, मैं तो ड्रॉइंग करूंगा टू कैश, पैसा लेना है टू ड्रॉइंग, भाई पार्टनर ने पैसा निकाला था तो हम पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, मेरे लिए पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर मेरे लिए एसेट बन गया, और टू कैश अकाउंट करेंगे तो पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट साइड में टू कर देते हैं, टू कैश, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ड्रॉइंग किया था, और डेबिट साइड में करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो मेरे लिए इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, पार्टनर करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है, और पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। एक चीज और, यानी कहने का मतलब देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब अगर फॉर्म
पार्टनर को कुछ दे रहा है, सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, करंट कमीशन दे रहा है, तो हमेशा करंट अकाउंट में अंदर दिखाएंगे। और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, अगर पार्टनर घर से कुछ ला के बिजनेस के अंदर डालता है तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। एक चीज, अगर फर्म जो है ना, मान लीजिए अगर फर्म जो है पार्टनर को, अगर फर्म पार्टनर को मान लीजिए फर्म अगर पार्टनर को ये दे रहा है, लोन दे रहा है, और लोन पे इंटरेस्ट पा रहा है, तो लोन पे इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेगा तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और क्या करेगा, डेबिट करेगा पार्टनर करेंट अकाउंट, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर करेंट अकाउंट से डेबिट करेगा। तो आई होप कि आपको पार्टनर का फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट समझ में आया होगा। कल हम समझेंगे कि पार्टनर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, उसके बारे में समझ लेंगे। ठीक है, चलिए बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्ते।